अब योग क्या होता है कि बहुत सारी चीजों से कनेक्टेड है। अष्टांग योग का नाम सबने सुना होगा और आपने भी सुना होगा। उसमें क्या होता है, नियम होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग इन स्टेप बाय स्टेप इनसे कनेक्टेड है। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे योग है, हिंदी में योग का अर्थ जोड़ना। तो इसमें योग को योग ही क्यों कहा गया है? योग को इसलिए योग से किया गया है क्योंकि जब हम इसके द्वारा अपने अस्तित्व का बोध करते हैं तो जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो परमात्मा से कनेक्ट होती है। तो आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो योग का मैम ये कुछ आध्यात्मिक पहलू भी होता है क्या? हाँ, ये स्पिरिचुअल है। इससे हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वो भी अच्छे से जुड़ी हुई है क्योंकि योग से आप अपने आप को बहुत सरल कर लेते हैं। क्योंकि योग में जैसे मैंने अभी आपको बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम जो है उसमें अहिंसा, मतलब आप लड़ाई झगड़ा ना करके शांति से सॉर्ट आउट करें, सच बोलें, झूठ ना बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन जहां करना है वहां करते हुए अपने जीवन को चलाएं। ऐसे ही इसमें आप संतोषी जीवन जिए नियम में। जैसे खाना पीना, नहाना, सोने का एक समय है, तो एक नियम के साथ हमें चलना है और अपरिग्रह होना है, स्वाध्याय होना है, ईश्वर के प्रति प्रणिधान होना है कि भगवान के अकॉर्डिंग चलना है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जो हो जाए वो हरी इच्छा। तो भगवान के अकॉर्डिंग इसमें चलने की हमें शक्ति मिलती है कि भगवान जिस अकॉर्डिंग हमें चला रहे हैं, परमात्मा, हम उसको एक्सेप्ट करते हुए अपना जीवन चलाएं बिना शिकायत के, बिना कोई दुख दर्द के कि ठीक है जो भी है मुझे इसको एक्सेप्ट करते हुए इस समस्या का सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद आता है अपना आसन, जिसमें आप स्थिर होकर अपने शरीर को एक आनंद पूर्वक स्थिति में लाते हैं और उसको अपन आसन का नाम देते हैं। तो मैम जो आपने बताई ये योग, आसन, नियम, यम, ऐसा कुछ 7-8 आपने बताए हैं, तो क्या इन सबको मिला के ही योग? हाँ, इन सबको मिला के, मतलब योग ये नहीं है कि आपने एक्सरसाइज कर ली, प्राणायाम कर लिया, नहीं। वो योग नहीं, वो योग नहीं है। वो तो एक तरह से आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हैं क्योंकि अभी एक भ्रांति चल रही है कि हर इंसान मोटे पतले पे केंद्रित हो चुका है। मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, लेकिन अंदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, वो एक्चुअलिटी किसी को पता ही नहीं है। तो योग से अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उन पे भी वर्क होता है। सबसे ज्यादा इंटरनल ही काम करना होता है। जैसे आज हमारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं तो हम उनको सीधा ये बोलते हैं, वो बोलते हैं मैम हम इतने मोटे हैं, पतले हो जाएंगे। मैंने कहा देखो, मोटे पतले का हम नहीं कहते, हम आपको फिट कर देंगे। फिट इन द सेंस जो आपके ऑर्गन्स हैं, आपकी आते हैं, अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, तो उनको हमको हेल्दी बनाना है जिससे आपके फेफड़ों में स्वस्थ वायु जाएगी तो आपको दमा, श्वास संबंधी बीमारी होगी नहीं। और जब फेफड़ों में जब प्राणिक ऊर्जा अच्छे से जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट अच्छे से चलेगा। जैसे भी आप सुन रहे हैं कि आए दिन हार्ट डिजीज के केसेस काफी हो रहे हैं, तो उसका रीजन ये है कि लोगों की सिटिंग एक जगह हो गई है, लोगों ने चलना कम कर दिया है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करती है। मतलब आप ये नहीं कि बस आपने एक्सरसाइज की, वॉक कर लिया, अच्छा खा लिया, नहीं, आपको उसके साथ कुछ नियम का पालन करना होगा। जैसे मैंने आपको बोला, हमें अहिंसा, सत्य, असत्य, संतोष, तप, ईश्वर परिधान, स्वाध्याय, अपने ऊपर ध्यान लगाना, इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो ही वो चीजें आपका आगे साथ दे पाएंगे।